जब बापू ने कहा कि मानस गणिका, तो मैं उन युवाओं के लिए भी ये आसान कर दूं जो शायद ये टर्मिनोलॉजी समझते नहीं होंगे। गणिका यानी सेक्स वर्कर्स के लिए। और बापू राम का नाम तो स्वीकार्यता का नाम है, वो सबको स्वीकारते हैं। तो जब आपने ये मानस कथा की, उस वक्त भी विवाद हुआ था और आज भी कई सारे विवाद हैं, लेकिन राम तो सबको स्वीकारते हैं, फिर ये विवाद क्यों होते हैं? हम इंसान हैं, मानव है, हमारी बुद्धि की सीमा है, हमारी बिलग बिलग रुचि है, इसमें हमारा कहीं न कहीं अहंकार है। इस सब के कारण राम तो वंदे बोधमयम, शिव राम ये सब बोधमयम, बोध स्वरूप है। जहाँ बोध हो वहाँ विरोध का कोई स्थान नहीं हो सकता। लेकिन इंसान अपने अपने ढंग से करता है और ये अपना परिचय देता है, वरना ये तो वैश्विक घटना घट रही। मैंने कल परसों भी कहा कि मैं 80 की ओर गति कर रहा हूँ उम्र में। मैंने ऐसा किसी मंदिर का उत्सव मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है दुनिया में कहीं भी। पूरी धरती पुलकित है आज मेरी दृष्टि में, पूरी धरती पुलकित है, क्योंकि ऐसी घटना फिर कभी घटे तो स्वागत करेंगे, लेकिन पहले तो कभी घटी मेरी दृष्टि में नहीं है। मैंने जब बात विवादों की और राम के स्वीकार्यता वाले चरित्र की बात की, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्योंकि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ये कहते हैं कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, वो मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो क्या मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा? मेरे पद की भी एक मर्यादा है। अब क्या है, ये जगत गुरु है, ये हमारी संस्कृति के ज्योतिर्धर है, लेकिन आपके भी अपने विचार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको किसी किसी और कारण हो सकते हैं नहीं आने का, लेकिन राम से उसको कोई विरोध नहीं, अयोध्या से कोई विरोध नहीं होगा, और कोई अपना कारण रहा होगा। ले मैं तो इतना ही कहूँगा कि भले वो ना आए लेकिन आशीर्वाद तो देते होंगे, जगत गुरु है। नहीं, मोदी स्पर्श करे मूर्ति को, क्या इसमें कोई बाधा है? राम का चरण स्पर्श तो कोई भी कर सकता है, कोई भी करता है। जो अभी आपने शब्द यूज किया कि राम स्वीकार की मूर्ति है जी। वो शबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, वो एक निषाद केवट की हर बात कबूल करके जैसा वो चाहे ऐसा उस राम ने किया, ये भी कर सकते हैं। विभीषण जैसे असुर के भाई का भी वो स्वागत कर सकता है। तो भगवान तो सबके लिए, तो उसके लिए तो कोई, ये कौल किरात बिल वनवासी सब राम के साथ जुड़े थे और सब उससे बातचीत करते। लेकिन परम पूज्य जगत गुरु के मन में क्या होगा वो तो वो बताए तभी पता लगता है। बाकी राम से किसी का विरोध नहीं हो सकता और वो आशीर्वाद भी देते होंगे, और मैं प्रार्थना करूं कि आप ज़्यादा आशीर्वाद दें कि उत्साह कई गुना बढ़े। प्रश्न ये भी पूछा गया कि क्या आधे अधूरे मंदिर में भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? अब क्या है कि ये शास्त्र का निर्णय, शास्त्रवेताओं ने ये सब किया होगा, मुहूर्त निकाला होगा, तो ये कोई ऐसे तो नहीं घटना घट गई, तो उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सब ने राय तो दी होगी और इस राय के कारण ये तो मंदिर पूरा हुआ कि न हुआ। मुझे तो मेरी दृष्टि में ये मुहूर्त है कि नहीं, शिखर पूरा हुआ कि नहीं, कोई आ रहा है कि नहीं, कोई नहीं, मेरी दृष्टि में मेरा राम है। केवल मैं राम को देखकर उत्साहित हूँ, परमानंद में हूँ। जो राम इतनी सालों से जो प्रतीक्षा में थे वो राम मेरे केंद्र में है। बाकी और चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उसकी झांकी करूँ। क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए मेरा भी बड़ा सौभाग्य हो रहा है कि बड़े गुणी जनों से मेरे संवाद हो पा रहे हैं। तो ऐसे ही एक गुरुजी ने बोला का कि जब प्रभु श्री राम ने शंकर जी की आराधना की, तपस्या की रामेश्वरम में, तब उन्होंने कौन सा शिखर बनाया था? आप इसे किस तरीके से समझते हैं? वो तो जिस महापुरुषों ने कहा वही ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई मंदिर नहीं बना होगा। शिवलिंग वहाँ स्पष्ट लिखा है मानस में, लिंग थापी विधिवत करी पूजा।
शिव जी का लिंग स्थापन किया, शिव जी को, और पूजा की है। तो कोई मंदिर तो बाद में बना होगा, ये जो कालांतर में बना होगा। तो भगवान राम का ये पूरा आसमां शिखर है, पूरा आसमां उसका शिखर है, चांद सितारे उसकी ध्वजा फहरा रहे हैं, और ये पूरा जगत उसका मंदिर है, मंगल मंदिर है परमात्मा। फिर भी शास्त्र के आधार पर क्या है मैं नहीं जानता, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब तो हम वहां पहुंच गए हैं कि अब जल्दी उस झांकी करें, अब और बहस में न जाते हुए। आप जब ये बोल रहे हैं तो बड़ी उत्सुकता दिखाई दे रही है आपके शब्दों में, आपके चेहरे के भाव में भी। बापू, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत सारे कर्मकांड होने जा रहे हैं, बहुत सारी पूजन विधि हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा, जो मेरी समझ में, छोटी सी समझ है मेरी, लेकिन जो मेरी समझ में कहता है कि जो मन का भाव होता है वही सबसे बड़ा होता है। मानस में इसे किस तरह से समझाया गया है? भगवान राम ने कहा कि मुझे ये पूजा तो होनी चाहिए, ये सब विधि विधान होना चाहिए, और जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, वो मुझे काशी के पंडित, अयोध्या के पंडित और इन 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 जो जो अधिकारी गण हैं उसको पूछकर हो रहा है, और फिर और जनता अपने अपने ढंग से कर रही। लेकिन मूल में तो राम को प्रेम प्रिय है, ऐसा मानस में राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिसको जानना वो जान ले राम को। हाँ, उसकी पूजा तो हम करते हैं, मैं भी करता हूँ सबके, लेकिन राम को इतनी पूजा प्रिय नहीं है, राम को प्रेम प्रिय है। शबरी कहाँ पूजा विधि जानती थी, क्या जानती थी? प्रतीक्षा ही उसकी पूजा थी कि मेरे द्वार एक बार आएंगे। केवट कौन सी पूजा विधि जानता था, लेकिन केवट के प्रेम ने राम को वश कर दिया। तो राम को प्रेम प्रिय है, तो ये सब प्रेम के कारण, मन के भाव के कारण पूरे देश को इस तरह जागृत करना बहुत कठिन है। ये राम की इच्छा से हो रहा है, और जो निमित्त बन रहे सब यशस्वी बड़भागी है, जो इसमें निमित्त बने, ये सब साधुवाद के पात्र है।